इस वक्त हिंदुस्तान की सरजमीन के हालात हमारी और आपकी निगाहों के सामने हैं, और जितने बिगड़े हुए हालात हैं इस पर आपको ये जानने की कोशिश करनी पड़ेगी कि इन बिगड़े हुए हालात का जिम्मेदार कौन है। जानना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब तक आप बीमारी नहीं जानेंगे तब तक इलाज नहीं कर सकेंगे। तो आपको ये जानने की कोशिश करनी चाहिए, और आप कोशिश कीजिए कि मुल्क के हालात, पूरे मुल्क के कोने कोने में जो इतनी बुरी सूरत हाल है, इसकी वजह क्या है और इसका इलाज क्या है। जहां तक मैंने तहकीक की, जहां तक मैंने मुल्क के हालात देखे, जहां तक मैंने सर्वे किया, मैंने जहां तक अपने बड़ों से सुना, अपने असातिज़ा से सुना, अल्लाह ने जितनी समझ मुझे अता फरमाई, उसकी रोशनी में मैं हमेशा कहता हूं मुल्क के हालात बिगड़ने की सिर्फ दो वजह हैं। एक वजह, आजादी के बाद से लेकर आज तक कौम मुस्लिम ने मुल्क की सियासत पर तवज्जो नहीं दी, और दूसरी बात, हिंदुस्तान की सरजमीन पर कौम मुस्लिम ने किसी जमाने में एजुकेशन पर तवज्जो नहीं दी। ये सिर्फ दो वजह हैं। इन दो वजहों की वजह से आज मुल्क के कोने कोने में हालात इतने ज्यादा खराब हैं और दिन ब दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं। जिम्मेदार कौन है इसका? आप कहेंगे फलां जिम्मेदार, फलां जिम्मेदार, फलां जिम्मेदार। आप यकीन जानिए, जिंदगी में यह भी बहुत बड़े कलेजे की बात है कि इंसान अपनी गलती को तस्लीम कर ले। यह भी बहुत बड़े दिल की बात है। आपको ये गलती माननी पड़ेगी कि मौजूदा दौर में जो हमारे मुल्क के हालात खराब हैं, उसके जिम्मेदार किसी न किसी अंदाज में हम खुद ही हैं। हमें जो करना चाहिए था वो हमने किया नहीं। हमें जब बोलना चाहिए था हम तब बोले नहीं, और जब हमें खामोश रहना चाहिए था तब हम खामोश नहीं थे। ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। आप जानते हैं, नौजवान यहां बैठे हुए हैं, मैं देख रहा हूं गुज़िश्ता ज़माने के मुकाबले में आज कौम मुस्लिम के जवानों में थोड़ी सी बेदारी आई है। शायद ये नामूस रिसालत की बरकत है कि हमारी कौम के जवानों में 2-3-4 सालों में बेदारी आई है, और जवानों को थोड़ा सा एहसास है। तो मैं आपसे कहता हूं, अगर एहसास हो ही गया है, अगर दिल आपका बेदार हो ही गया है, अगर आप जाग ही गए हैं, तो कम से कम अपने सीने में हुजूर की मोहब्बत इतनी पैदा कर लीजिए कि गांव के चौराहे पे खड़े होकर भी इस्लाम के दुश्मनों के सामने नारा लगाएं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे। कम से कम हुजूर का इश्क इतना पैदा कर लीजिए, कम से कम हुजूर के इतने सच्चे पक्के तो गुलाम बन जाइए। थोड़ी सी बेदारी आई है, लेकिन इस बेदारी का पूरा फायदा नहीं हो रहा है। इस बेदारी का पूरा फायदा नहीं हो रहा है। आपको मालूम है क्यों? कल तक मेरी कौम को डराने वाले गैर थे, आज कौम के जवानों को डराने वाले हमारे अपने हैं। कल तक गैर डरा रहे थे, हालात बहुत खराब है, आज डराने वाले हमारे अपने हैं। हमने ये देखा, जब नामूस रिसालत का मसला आया, कौम के जवान जमा होकर अपने बड़ों के पास गए कि हम हुजूर की इज्जत के लिए खड़े होना चाहते हैं। तो हमारी कौम के बड़ों ने, बुजुर्गों ने डरा दिया, कहा नहीं नहीं बेटा, हालात बहुत खराब हैं, हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, तुम्हारा नाम आ जाएगा। जिनके हौसले थोड़े से जवान हुए थे, थोड़े से हौसले जवान हुए, हमारे बड़ों ने उन्हें दबा दिया और डरा दिया, कहा नहीं हालात बहुत ज्यादा खराब हैं।
हालात बहुत खराब हैं। याद रखिएगा, होना तो ये चाहिए था कि जब कौम के जवान इकट्ठा होकर बुजुर्गों के पास गए कि हम हुजूर की इज्जत के लिए खड़े होना चाहते हैं, तो होना तो ये चाहिए था कि हमारे बुजुर्ग जाके सजदा करके 2 रकात नमाज पढ़ते और अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करते, अल्लाह तेरा शुक्र है मेरी कौम के जवान हुजूर की इज्जत के लिए खड़े हो गए। अच्छी बात तो ये थी ना, क्योंकि जवान कहां जा रहे हैं? शराब के अड्डे की तरफ। जवान कहां जा रहे हैं आपके? 18 साल का जवान आज जिना के कोठे पर बैठा हुआ है। कहां है हमारी कौम के जवान? बुराइयों में डूबे हुए हैं। दुनिया में मौजूद कोई ऐसा नशा नहीं है जो हमारी कौम के जवान आज की तारीख में करते नहीं है। कोई ऐसा नशा नहीं है। आप रो रहे हैं, आप परेशान हैं, आप बेचैन हैं, कौम के जवान कहां जा रहे हैं? कम से कम एक मौका नामूस रिसालत का ऐसा आया जब उन्होंने ये अच्छी पहल की, कदम उठाने के लिए हिंदुस्तान के कानून की मुखालिफत करते हुए नहीं, मुल्क हिंदुस्तान के कानून के दायरे में रहते हुए उन्होंने अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन हमारे अपनों ने यह डरा दिया कि नहीं साहब, हालात अच्छे नहीं है, नहीं मेरे जवानों तुम्हारा नाम आ जाएगा, तुम्हारा नाम आ जाएगा। मैं कहता हूं मेरी कौम के जवानों, याद रखो, तुम्हारा नाम अगर नामूस रिसालत के मसले पर दुनिया की लिस्ट में आएगा तो फख्र करो, दुनिया की लिस्ट के साथ साथ मदीने वाले की लिस्ट में भी तो तुम्हारा नाम आएगा, हुजूर की लिस्ट में भी तो तुम्हारा नाम आएगा। हुजूर ताजुश्शरिया से आप मोहब्बत करते हैं, हुजूर ताजुश्शरिया ने क्या फरमाया? जवानों, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ये फिक्र हर कौम के जवान में होनी चाहिए। हैरानी की बात यह है कि हमारे जवान जरा से जागे तो डराने वाले हमारे अपने थे। बस मैं अपनी बात मुकम्मल करने लगा हूं, मुख्तसर चंद बातें। अब मेरा कोई 1-आध घंटे का खिताब नहीं होगा, चंद बातें। आप शौक से बैठे सुन रहे तो मैं बता देता हूं आपको। पहले के जमाने में हालत यह थी कि गैर डराते थे। हैरानी की बात यह है कि आज डराने वाले हमारे अपने। और हमसे जुमला क्या कहा जा रहा है? हालात अच्छे नहीं है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, हमारे लिए हालात कब अच्छे थे? हमारे लिए हालात कब अच्छे थे? हमारी तारीख रही है जब 313 थे तो लरसता था जमाना। आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। और आप जानते हैं ये गुलामी आप क्यों कर रहे हैं? ये गुलामी मौजूदा दौर में हमारी कौम में छुपे हुए दलाली करने वाले दलालों की वजह से। हमारी कौम में छुपे हुए जो आज तक कौम की दलाली कर रहे हैं, आज हमारी कौम सबसे ज्यादा परेशान है तो उन लोगों की वजह से परेशान है। काश कि हमें इस बात का एहसास हो जाता कि आज मौजूदा दौर में हमारी जिम्मेदारी क्या है और हम अपनी जिम्मेदारी को समझ लेते तो जो हालात आज हमारी निगाहों के सामने नजर आ रहे, हालत ये नहीं होती बल्कि हालात बहुत अच्छे होते। इसलिए कोशिश कीजिए कि जब अपने गले में हुजूर के इश्क और हुजूर की गुलामी और हुजूर की मोहब्बत का पट्टा डाला है तो कम से कम सही माना में हुजूर के तरीके पर अमल करने की कोशिश भी करें। हालात दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है, ये तन्हा मुसलमान है जिन्होंने 75 साल के जमाने में ना अपनी क़यादत के बारे में सोचा, ना एजुकेशन के बारे में सोचा। मेरी बात समझ आ रही है आपको? तवज्जो है आपकी? थोड़ा सा चहल पहल ज्यादा ही है आना जाना इसलिए, लेकिन फिर भी अगर 10 मिनट बैठेंगे तो मैं 2-4 बात बता दूं आपको। इस वक्त हमारी कौम ने जिस चीज पर शुरू से लेकर आज तक तवज्जो नहीं दी, वो क्या है मालूम है आपको? मुल्क की सियासत और एजुकेशन।
फैसले सारे सियासत की बुनियाद पर होते हैं। फैसले सारे सियासत की बुनियाद पर होते हैं। कोई एक ऐसा फैसला नहीं है जो सियासत की बुनियाद पर ना होता। आप बता दीजिए, आपको मालूम है जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक पार्टी थी, सारे लोगों ने उसी को कबूल कर लिया। लेकिन दो चीजें होती हैं, एक है हिस्सेदारी और एक है ताबेदारी। बहुत सारे लोगों ने ताबेदारी को छोड़कर हिस्सेदारी की बात की। ये तन्हा मुसलमान है। 75 साल के जमाने का पूरा दौर देख लीजिए, आज तक ताबेदारी कर रहे हैं और इस बात के इंतजार में है कि दुनिया हमें वफादार कह दे। हालांकि वो दिन कभी नहीं आएगा कि लोग दिल खोल कर मेरी कौम को वफादार कहें, वरना तारीख ये रही है जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया। आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं, हम भी तामीर वतन में हैं बराबर के शरीक, दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम। हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम है, ताज और लाल किले के यहाँ पानी। ये किसी और की तारीख नहीं, ये कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों की तारीख है। इन 75 साल के जमाने में लोगों को यकीन हो गया अगर हम एक पार्टी में रहे तो हिस्सेदारी नहीं होगी, ताबेदारी होगी। लोग हल्के हल्के अलग होते रहे और अपनी अपनी पार्टी बनाते रहे, हत्ता कि सबकी अपनी अलग पार्टी बन गई। इन 75 सालों में पार्टी न बनाई तो सिर्फ मुसलमानों ने। वो इंतजार में थे कि हमारे ऊपर वफादारी का टैग लगेगा। लेकिन आज देख लीजिए, एक सीधी सी बात है, सब जानते हैं, कोई ऐसी बात नहीं दुनिया इस बात को नहीं जानती। आज हमने जिस पार्टी को 75 साल के जमाने में अपना वोट दिया तो कम से कम उस पार्टी की जिम्मेदारी ये थी कि ये जमहूरी मुल्क है और पार्टी अगर सेकुलर है तो जिस तरह गैरों के मसले हल किए जाते हैं, कौम मुस्लिम के मसाइल भी हल किए जाएं। क्या मसाइल हल हुए? हम सारे मसाइल भूल सकते हैं, लाइट का मसला, बिजली का मसला, सारे मसाइल भूल सकते हैं, मगर एक मसला नामूस रिसालत का जो तो 3 साल के जमाने में हमारी निगाहों के सामने आया। जो दुनिया में सेकुलर कहलाने वाले लोग थे उनके चेहरे बेनकाब हो गए। जबान से हिमायत करना बड़ी बात थी, हुजूर की इज्जत पर हर्फ आया। अपने ट्विटर अकाउंट पर भी एक जुमला नहीं कहा कि पैगंबर की शान में गुस्ताखी नहीं होना चाहिए। तब जाके मेरी कौम को समझ आया हमने 75 साल के जमाने में जिन्हें वोट देकर अपना लीडर समझा, दरअसल बात यह है वो कहने के सेकुलर हैं, वरना उनकी फिक्र और है, मिजाज और है, इरादा और है, प्लानिंग और है। आज तक हैरानी की बात यह है, इन 75 सालों से लेकर आज तक मेरी कौम के कितने लोग हैं जो आज तक दरी बिछा रहे हैं, आज तक फर्श बिछा रहे हैं, आज तक पोस्टर लगा रहे हैं, आज तक स्टेज लगा रहे हैं, और किसी और के लिए स्टेज लगाकर नीचे बिठाया जा रहा है, ऊपर सोफे पे बैठने नहीं दिया जा रहा है। कितनी सारी वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है। नीचे उतारा जाता है और नीचे उतरने के बाद में गलत सलत बयानबाजी सुनने के बाद नीचे बैठ के ताली मार रही है। कितनी बदकिस्मती की बात है। माँ रहरा मुतहरा, जो अल्लाह का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान अजीम कि उसने हमें और आप सबको आज की इस मुबारक महफिल में हाजिर होने का मौका अता फरमाया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। क्या हो गया भाई, माइक में आपकी आवाज माइक बंद हो गया था। हेलो, जलसा मेरा ख्याल है कि कुछ ताख़ीर से शुरू किया गया। यही वजह है कि अब जलसे का ख़त्म होने का वक्त हो चुका है और इंसान आम तौर पर जितनी देर नॉर्मल 12 बजे 11 बजे या बहुत ज़्यादा 1 बजे तक
जो आदतन जागता है उतना लोग जाग चुके हैं, है कि नहीं? तो अब वक्त आम तौर पे इतना हो चुका है कि तकरीबन आपका जलसा मुकम्मल हो चुका है। मतलब 90 या 95% लोग आपके जलसा सुन के जा चुके हैं। ठीक है, तो अब ये सुनने सुनाने का वक्त बाकी नहीं रहा। किसी और मौके पर मुझे याद करेंगे आप, और जो है इनवाइट करेंगे, मौका मुनासिब सुनने सुनाने का रहा तो इंशाअल्लाह कुछ आपके सामने अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। लेकिन चूँकि अब देखिए, सुनने सुनाने का एक मौका और एक माहौल होता है या नहीं है? बताइए आप। सुनने सुनाने का एक मौका और एक माहौल होता है। और अब मतलब ऐसा नहीं है कि मैं नाराज़ हूँ, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मिजाज नहीं है। लेकिन वो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे मामलात और ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, कभी कभी जलसा शुरू होने में ताख़ीर हो जाती है, तो फिर वो कहीं ना कहीं टाइम इतना ज़्यादा हो जाता है कि लोग काम धंधा करने वाले, और बहुत सारे हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां घरेलू काम की, जॉब की रहती हैं। तो बहुत सारे लोग जितना उनके लिए मुमकिन है उतनी देर वो शिरकत कर लेते हैं, लेकिन फिर कहीं ना कहीं जिस्म का तकाजा भी है तो उसके मुताबिक वो चले जाते हैं। तो बहरहाल तकरीबन 2 बजे तक आपके इलाके के लोगों ने जलसा सुना, ये कोई कम बात नहीं है, बड़ी बात है। हमारे जिन भाइयों ने इस अजीमुश्शान कॉन्फ्रेंस को सजाया, बनाया, मैं दिल की गहराइयों से उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम आप सबकी कोशिश को, आपकी मेहनत को, आपके तावन को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमारे इस मिंबर पर आपके इलाके के तमाम मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत मौजूद हैं। अल्लाह सब की उम्र में बरकतें अता फरमाए। हमारे भाई मोहम्मद अली फैज़ी साहब ने बहुत अच्छा पढ़ा, और हमेशा अच्छा पढ़ते ही हैं मदीने के मतलब जो है इश्क में डूब कर, हुजूर के इश्क में डूब कर। और मैं ख़ुद बड़े शौक़ से सुनता हूँ, बहुत दिल खुश हुआ, दिल बाग बाग हुआ, मेरा भी आपका भी। अल्लाह हमारे भाई की उम्र में बरकतें अता फरमाए। बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि मोहम्मद अली फैज़ी साहब खाली जो है ना नाज शरीफ पढ़ते हैं। ज़िंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम किसी भी इंसान के लिए दूर रह के करीब नहीं जाते, और किसी के लिए भी एक राय कायम कर देते हैं कि फ़लाँ ऐसा है, फ़लाँ ऐसा है। हालांकि हम जिस मज़हब के मानने वाले हैं, हमारे मज़हब ने हमें तहक़ीक़ करने का मिजाज दिया है कि हम किसी भी बात की तहक़ीक़ किए बग़ैर ज़बान न खोलें। जब आप किसी इंसान के करीब जाते हैं तो आपको पता चलता है कि वो इंसान कैसा है। मोहम्मद अली फैज़ी साहब के बारे में बहुत सारे लोग अपने तौर पर राय कायम कर देते हैं, अपना अपना लोगों का अंदाज़ और नज़रिया है। लेकिन यकीन जानिए, मुझे इतना यकीन है कि जो लोग उन्हें समझना चाहते हैं वो अगर उनके करीब आके 1 घंटे बैठेंगे, और वो सिर्फ नात ख़ाई नहीं है बल्कि कौम के लिए, अपने इलाके के लिए, स्टूडेंट के लिए, तालिब इल्मों के लिए उनकी क्या मेहनतें, क्या उनकी कोशिशें, क्या उनका ताउन है, अगर आप करीब से आके जानेंगे तो आप यकीन जानिए, जिस तरह मुझे जानकर दिली तौर पर बहुत खुशी हुई, आपको भी बहुत खुशी होगी। किसी भी इंसान के बारे में दूर से राय कायम करना, मुझे लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है, समझदारी वाली बात नहीं है। कोशिश ये करें ज़िंदगी में किसी भी इंसान के बारे में ज़बान खोलने से पहले आप तहक़ीक़ करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम मुझे 2 चीज़ों की ज़मानत दो, मैं तुम्हें बदले में जन्नत की ज़मानत देता हूँ। या रसूल अल्लाह, वो 2 चीज़ें क्या हैं? हुजूर ने फरमाया, एक ज़बान की और एक शर्मगाह की। 2 चीज़ों की ज़मानत दो, मैं बदले में तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। ये मैं चंद बातें बता देता हूँ आपको, ताकि आप मायूस ना हो कि हम बहुत ज़माने से इंतज़ार में थे, आपने कुछ कहा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है कि हमारे हाथों में इमाम अहमद रज़ा का दामन है, और आला हज़रत की इश्क की घुट्टी हमारे वालिदैन ने हमें बचपन के ज़माने से पिलाई है कि हम कुछ भी हो सकते हैं,
लेकिन आला हजरत से दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुझे बहुत अच्छा लगा, अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे इलाके के तमाम नौजवान मसलक आला हजरत के बड़े शहदाई हैं। मैं अपने जवानों से, जो कि मेरा मिजाज है, चंद बातें कह के अपनी बात मुकम्मल करूं। चूँकि ये बात आप भी समझ रहे हैं, मुझे भी एहसास है हमारे बहुत सारे बुजुर्गों जवानों के चेहरे को देखकर कि अब उनकी नज़र घड़ी पर है कि कब सलातो सलाम हो और हम अपने घर जाएं। तो इसलिए मैं चंद बातें आपसे अर्ज कर देता हूँ।